वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजटिंग टॉपिक को, इसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर मेथड्स और टेक्निक्स की बात की जाएगी कि कौन कौन से मेथड से हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है या ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यूनिट सेकंड में आपका पर्टिकुलर टॉपिक आ जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये टॉपिक आपको दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बजटिंग जो है वो वर्ड की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे यहाँ पर। बजटिंग वर्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है यहाँ पर, बजट से, जिसका अर्थ हो जाता है यहाँ पर लिटिल बैग। तो बजट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक सम ऑफ अमाउंट को या एक्सपेंडिचर को हम एक साथ जो है रखते हैं यहाँ पर, तो उस बैग को ही लिटिल बैग का नाम दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से बजटिंग जो है एक सेट ऑफ एस्टिमेशन होता है कि फ्यूचर में हम कौन कौन से खर्चे करने वाले हैं या क्या हमारी इनकम आने वाली है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर बजटिंग से हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में एस्टिमेशन लगाते हैं कि इसमें कितनी इनकम होने वाली है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर जाने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर बजटिंग का अर्थ समझा गया। बजटिंग यानी कि जैसे प्लानिंग से ही ये कोरिलेट करती है। प्लानिंग का मतलब हो जाता है कि बजट जो है सबसे पहले इनिशियल स्टेज इसकी आ जाती है प्लानिंग करना। तो प्लानिंग में आप सोचते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है, ये डेली एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो क्या हैं, उसके बाद कितना इनकम है उसका, देन उसका एक्सपेंडिचर कितना है। इस तरह से आप प्रॉपर जो है बजट प्रिपेयर करते हैं। तो बजटिंग का सेंस ये हो जाता है कि आप अपने घर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। घर पे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जो है डेली एक्टिविटीज़ में या डेली रूटीन में जो भी खर्चे आते हैं आपके, जैसे कि सब्जियां लाना है, घर का मेंटेनेंस है, घर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को लाना है, तो इस तरह से जो भी खर्चे हैं डेली रूटीन के, आपके जो भी खर्चे हैं उसमें पेरेंट्स आपके जो है एक तरह से बजट प्रिपेयर करके चलते हैं कि इस महीने का हमारा इतना ही खर्च आने वाला है। तो जैसे किसी ने प्रिपेयर किया है 10,000 का खर्च यहाँ पर आने वाला है और सडनली कोई बीमार पड़ जाता है तो आपका जो खर्चा है वो 15,000 का हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो है ये सडन एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ पर, तो इससे आपकी बजटिंग पर भी इफ़ेक्ट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम जो है इनकम और एक्सपेंडिचर को पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं, इसे ही हम बजटिंग का नाम देते हैं। देन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। बजटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग में फर्स्ट हो जाता है मैनेजमेंट सपोर्ट। मैनेजमेंट सपोर्ट का ये सेंस हो जाता है, अब हम इसको रिलेट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो चाहे वो स्कूल हो या कॉलेजेस हो, यहाँ पर बजटिंग के लिए आपको सबसे पहले, जैसे एक कॉलेज ने एक एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट प्रिपेयर किया है, तो ये जो बजट है उसमें आपको मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए। आपका जो मैनेजमेंट है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तो हर एक का जो है आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसमें सपोर्ट चाहिए। तो जब मैनेजमेंट सपोर्ट करता है तो हमारा बजट जो है एक तरह से एफिशिएंटली सक्सेसफुल रहता है यहाँ पर, और उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हो जाता है इसमें कि एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई कंपनी की हम बात कर रहे हो, वहाँ पर जितने भी वो लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग में, उन सब का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। उन सबको बजटिंग के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसका भी स्टेटमेंट दिया होना चाहिए बजटिंग में, ताकि हर एक को ये अवेयरनेस रहे कि हमारा गोल क्या होना है, तो हम किस पर वर्क कर रहे हैं, उस गोल को जो है हर किसी को पता होना चाहिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सेंस ये हो जाता है कि बजटिंग जो है जब की जाती है तो वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक इंडिविजुअल की, जो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हर एक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे बजट के लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा इन्वायरमेंट है, उससे भी हमारा बजट अफेक्टेड होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक की पॉइंट हो जाता है हमारे बजट के लिए।
देन बजट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा है ना कि बजट जो भी प्रिपेयर किया जाता है उसमें एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी का भी टर्म होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो सडन एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें जो है लैक भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारे बजट में एक यूनिफॉर्म अमाउंट जो है सेट नहीं रहता है, क्योंकि हम एक तरह से जो बजट है वो आज प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्मिटी हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बजट में। देन कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल हो जाता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स का सेंस ये हो जाता है कि जो भी रिजल्ट आए हैं बजटिंग के वो सबको जो है अवेयर कराना चाहिए, उससे हर एक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन सेकेंड लास्ट यहाँ पर हो जाता है साउंड अकाउंटिंग सिस्टम। साउंड अकाउंटिंग सिस्टम का ये मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें अपने मन में बजट के लिए, कि उन्हें इस बजट को जो है एग्जीक्यूट कराने में या सक्सेसफुल कराने में जो है हेल्प करनी है मैनेजमेंट की। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बजटिंग के। तो बजटिंग का सिंपल सा जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी पे हमें वर्क करना होता है कि कॉस्ट जो है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, कम करना है, और जो भी रेवेन्यू या इनकम है उसे हमें इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ की जाएगी और जो इनकम है वो इंक्रीज़ की जाएगी, इसीलिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं। और ये जो बजट होगा वो सेट ऑफ टाइम के लिए होता है, एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं आप मेथड्स क्या है। यहाँ पर बजटरी मेथड्स या टेक्निक्स को समझेंगे। तो बजटरी मेथड्स और टेक्निक्स में कई तरह से क्लासिफाई किया गया है इसको। फर्स्ट वन इज़ लाइन आइटम या इंक्रीमेंटल भी इसको कहते हैं बजटिंग, हिस्टोरिकल बजटिंग या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग भी इसे कहते हैं। तो फर्स्ट वन के कई सारे यहाँ पर अल्टरनेट नेम दिए गए हैं। इसमें जो है आप याद रख सकते हैं इसको हिस्टोरिकल बजटिंग से। हिस्टोरिकल बजटिंग का क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पर जो बजट प्रिपेयर किया जाएगा उसका मेथड ये हो जाता है कि बजट प्रिपेयर करने के लिए हम जो है पास्ट के एक्सपेंडिचर्स को, इनकम को उठाते हैं, उस डेटा के बेसिस पर ही यहाँ पर न्यू बजट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से जब हम पास्ट की जो है डेटा का हेल्प लेते हैं तो यहाँ पर जो बजट प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम हिस्टोरिकल बजटिंग कहते हैं या लाइन आइटम बजटिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड टाइप हो जाता है मेथड में फॉर्मूला बजटिंग। सेकेंड मेथड यहाँ पर फॉर्मूला बजटिंग है। फॉर्मूला बजटिंग का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर सेट ऑफ फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, ये सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं जिनके बेसिस पर बजटिंग की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है। ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हीं को रख कर जो है हम बजटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम बजटिंग आ जाता है मेथड। प्रोग्राम बजटिंग का ये सेंस हो जाता है, ये एक वाइड एरिया का जो है बजट होता है। यहाँ पर टाइम जो है ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर बजट प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें उस प्रोग्राम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, कौन कौन से इनकम और एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस बजट हो गया। परफॉर्मेंस बजट का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस बजट है वो प्रोग्राम बजट के अंडर में ही आता है, क्योंकि प्रोग्राम बजट यहाँ पर वाइड टर्म हो जाता है, जबकि परफॉर्मेंस बजट जो है उसके अंडर में कवर किया जाता है। तो परफॉर्मेंस बजट का सेंस ये है कि जो प्रोग्राम बजट एग्जीक्यूट किया जाता है उसी में जो है हम परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इस मेथड को, और उसी में जो है हम देखते हैं कि जो हमने प्रोग्राम के लिए बजट प्रिपेयर किया था उसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस बजटिंग हो गया। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है इसमें देखा जाता है कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने प्रोग्राम सेट किया है, उसमें जो है कितना हम एग्जीक्यूट कर पाए हैं। तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये प्रोग्राम चलता है। इस तरह से ये जो है एक तरह से मिक्सचर हो जाता है प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजटिंग का ही। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट मेथड आ जाता है बजटिंग के लिए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग।
जीरो बेस बजटिंग जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि यहाँ पर जो हम बजटिंग का बेस लेते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। हमें ना पास्ट एक्सपेंडिचर से मतलब है ना फ्यूचर एक्सपेंडिचर से मतलब है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का प्रीवियस जो है डेटा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। न्यू बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज से स्टार्टिंग करते हैं ज़ीरो से लेकर, देन जाके यहाँ पर हम बजट प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से इसको हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही यहाँ पर ज़ीरो से की होती है। ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।